दोस्तों, मृतक भोज पार्ट 10। पिछले पार्ट को जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा। जाकर ताला वाला लाओ या लाए हो मुनीम। ऐसी क्या जल्दी है भाई, कल सावधानी से खाली कर दीजिएगा। सुशीला कल का झगड़ा क्या रखूं मुनीम जी, आप जाइए ताला लगाकर डाल दीजिए। यह कहती हुई सुशीला अंदर गई। बच्चों को भोजन कराया। एक रोटी आप किसी तरह निकली। बर्तन धोए, फिर एक इक्का मंगाकर उस पर अपना मुख्तर सामान लादा और भारी हृदय से उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई। जिस वक्त यह घर बनाया था, मन में कितनी उमंग थी। इसके प्रवेश में कई हजार ब्राह्मणों का भोजन हुआ था। सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी कि वह महीने भर बीमार रही थी। इसी घर में उसके 2 लड़के मरे थे। यही उसका पति मरा था। मरने वालों की स्मृतियों ने उसकी एक एक ईंट को पवित्र कर दिया था। एक पत्थर मानो उसके हर्ष से खुशी और उसके शोक से दुखी होता था। वह घर आज उससे छूटा जा रहा है। उसने रात एक पड़ोसी के घर में काटी है और दूसरे दिन 10 रुपए महीने एक गली में दूसरा मकान ले लिया। इस नए कमरे में इन अनाथों ने 3 महीने किस कष्ट से काटे वह समझने वाले ही समझ सकते हैं। भला हो बेचारे संतलाल का, वह 10-5 रुपए से मदद कर दिया करता था। अगर सुशीला दरिद्र घर की होती तो पिसाई करती, कपड़े सीती, किसी के घर में दलहट करती। पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समझती है उसका सहारा कैसे लेती। नहीं तो लोग कहते यह सेठ रामनाथ की स्त्री है। उस नाम की भी तो लाज रखनी थी। समाज के चक्रव्यूह से किसी तरह तो छुटकारा नहीं मिल होता। लड़की के 1-2 गहने बच रहे थे, वह भी बिक गए। जब रोटियों के लाले थे तो घर का किराया कहाँ से आता। 3 महीने बाद घर का मालिक, जो उसी बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब बट बठाकर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता। 30 रुपए का मामला है, रुपए 8 आने की बात नहीं है। इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ी जाती। आखिर एक दिन सेठ जी ने आकर लाल लाल आंखें करके कहा, अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मरम्मत की, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता। सुशीला बोली, सेठ जी, मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देकर तब पानी पीती। आपके इतनी मरम्मत की, इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। यह समझ लीजिए कि एक भाई के बल के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। और क्या कहूँ सेठ, चल चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका। बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो। कोई मुसलमान होता तो उसे चुपके से महीने महीने दे देती, नहीं तो उसने निकाल बाहर किया होता। मैं बिरादरी का हूँ, इसलिए मुझे किराया देने की दरकार नहीं, मुझे मांगना ही नहीं चाहिए। यही तो बिरादरी के साथ करना चाहिए। इसी समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और तब इसी कारण से बोले, अच्छा, यह लड़की तो सयानी हो गई। यह कहीं इसकी सगाई की बात चित नहीं की। रेवती तुरंत भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा,
अभी तो कहीं बातचीत नहीं हुई। सेठ जी घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती, सगाई क्या करूंगी फिर, अभी छोटी भी तो है। सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया। कन्याओं के विवाह की यही अवस्था है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किराए की कोई बात नहीं है। हम क्या मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की यह दशा है। सुशीला तो आपकी निगाह में कोई अच्छा घर है, यह तो आप जानते ही हैं। मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है। झाबरमन इन सेठ जी का यही नाम था। लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा बाई जी। ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी, लड़का भी उसके साथ रह सकता है। कुल का सच्चा, हर तरह से संपन्न परिवार से, हाँ, यह दोहाजू है। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के अगले पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।